हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में हमारा हम लोग पढ़ क्या रहे थे, यानी हमारे सिलेबस में है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं इस लेक्चर पे, आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं कि आपका लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट है। आप जाके उस पर चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है हमारा थर्ड सेमेस्टर का, इसलिए हम पहले सेकंड सेमेस्टर के लिए बता दिए। अगर आप सेकंड में आए तो इस वीडियो को हटिए, आप इस वीडियो को आप स्किप करिए, जाके आप सेकंड सेमेस्टर का वीडियो देख लीजिए। उसमें भी ऐसे ही समझाया गया, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया, थोड़ा बहुत हो सकता है कोई पॉइंट किसी टॉपिक में ना समझ में आया, उसमें आप कमेंट करिए, हम समझा देंगे आपको, ठीक है। अगर आप वीडियो द्वारा समझना चाहते हैं तो हम वीडियो बना देंगे उसमें स्पेशल। अगर आप हम कमेंट करेंगे, आप जब कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई देंगे, उसमें अगर आप समझ जाते हैं ठीक है, नहीं समझते हैं वीडियो बना देंगे, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या है, अगर आप कंप्यूटर साइंस पूरा देखना चाहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, थर्ड सेमेस्टर में क्या है, तो उसको जब आप देखना चाहते हैं तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा क्या, कंप्यूटर साइंस बाय आरएसपी सर, ठीक है। कंप्यूटर साइंस बाय आरएसपी भी लिख देंगे तब भी मिल जाएगा, सर नहीं लगेंगे तभी मिल जाएगा, लेकिन आपको आरएसपी सर लगा देना, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अगर आप मान लीजिए इसको पढ़ना चाहते हैं, चैनल मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक वीडियो देखिए, थोड़ा कम समझ में आया था या समझ में नहीं आया था, नहीं सब्सक्राइब किया, आप बोले थे नहीं सब्सक्राइब करेंगे, बाद में करेंगे जब हमको समझ में आएगा, जब हमका काम होगा। तो आप क्या करते हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब करते तो आपको वीडियो मिलेगी नहीं। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास डेली का डेली नोटिफिकेशन जाएगा, कौन सी वीडियो अपलोड हुई है, आज वो सब जाएगा, आप उसी समय देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जब आप इसको पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है आप सेकंड सेमेस्टर में, जब थर्ड सेमेस्टर में जाएगा तो इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन बाय आरएसपी सर, ठीक है। जब आप इतना लिख देंगे तो ये आपको ये पूरा लेक्चर, पूरा वीडियो, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके देख लीजिएगा। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में पढ़े थे, यानी पिछले 2 लेक्चर में हम क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देखे थे बैच, हम सबसे पहले लेक्चर में कंप्लीट किए, यानी लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट किए हैं, और इसको हम लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आज स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा। अगर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा, रियल टाइम होता क्या है। रियल टाइम 2 टाइप्स से होता है, जैसे एक क्या है, हार्डवेयर, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। एक क्या है, हार्ड रियल टाइम है, दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम। अब हार्ड रियल टाइम का पहले एग्जांपल समझते हैं, हार्ड रियल टाइम का एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल इसमें क्या है, मान लीजिए हमको क्या है, हम मिसाइल बनाए, क्या बनाए, हम मिसाइल बनाए हैं, ठीक है। हम मिसाइल बनाए तो किसी टारगेट के लिए बनाए ना, हम कहीं पे टारगेट करेंगे। अगर आप वहां पे क्या करते हैं, टाइम सर मान लीजिए आप 10 सेकंड का टाइम किए हैं, 1 बज के सीधा मान लीजिए 1 बजे आप अपलोड कर रहे हैं उसको, यानी उसको 1 बजे लॉन्च कर रहे हैं आप। अगर वहां पे क्या होगा, आपका 1 बज के 0.10 हो जाता है, जैसे क्या है सेकंड ऐसे तो लिखते हैं, तो जब ये हो जाता है तो समझ लीजिए ये क्या है, हमारा जहां पे हम टारगेट जिसको कर रहे थे वो टारगेट हमारा मिस हो जाएगा। तो वो हम जहां पे टारगेट कर रहे थे वो टारगेट हमारा नहीं होगा, वो दूसरी जगह जाके ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाई टाइम का मतलब है कि हम जरा से भी मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं, डायरेक्ट जिसको मिसाइल को आप लॉन्च करते हैं जब, तो जिस टाइम पे आप करना चाहते थे उसी टाइम करेंगे, तो जिसको आप टारगेट बनाए हैं उसी टारगेट पे जाएगी आपकी मिसाइल। अगर लेट हो जाएगा तो आपका वो मिसाइल उस टारगेट पे ना जाके दूसरे टारगेट पे जाएगी, तो वहां पे आपका क्या नुकसान होगा, मतलब फायदा होगा ही नहीं, तो मतलब नुकसान होगा। तो आप जिस टारगेट के लिए बनाए थे उस टारगेट पे भेजने के लिए हमको हार्ड टाइम देखना पड़ेगा, यानी मतलब सेकंड भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वो हमारा क्या है, हार्ड टाइम। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं और अच्छे से, तो देखिए क्या है, जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हम YouTube पे वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो आप क्या करते हैं, अगर जस्ट हम जैसे अपलोड किए सेम वैसे देखते हैं आप, हम जैसे अपलोड किए सेम वैसे देखते हैं आप तुरंत, जैसे आज अभी हम जस्ट अपलोड किए वीडियो को, तो आप तुरंत जस्ट देखते हैं, तो समझ लीजिए हार्ड टाइम है, मतलब आप तुरंत के तुरंत देखें, ठीक है, ये हो गया। अगर हम सॉफ्ट की बात करते हैं,
शॉर्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, आप वीडियो को हो सकता है अभी देखें, हम आज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर में अपलोड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं दिसंबर में जब आपको काम है, तो ये क्या है, सॉफ्ट का टाइम है, मतलब ये टाइम का हो सकता है आप अभी देखिए, हो सकता है 2 साल बाद देखें जब आपको काम है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और इसका एक वो बताएं, इसमें 10 सेकंड का क्या होता था, अगर मिस्टेक हो जाती थी या घट जाता था या बढ़ जाता था तो हमारा टारगेट मिस हो जाता था, ठीक है। इसमें क्या है 10 सेकंड, यानी जो हम अभी जस्ट तुरंत बोल रहे हैं वो आपके पास 10 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद पहुंच रहा है, वो सॉफ्ट रियल टाइम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो बहुत ज्यादा हमारा उसमें नहीं जाएगा, क्रिटिकल नहीं होगा। अगर हम बोल रहे हैं, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, रियल टाइम, अब रियल टाइम हम जस्ट यहाँ पे बोले, लेकिन आपके पास क्या हुआ 10 सेकंड 5 सेकंड बाद पहुंचा है, तो वो क्या हुआ, सॉफ्ट हुआ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं हुई ना। ये तो नहीं है कि अगर हम यहाँ पे क्या था, हम 10 सेकंड बाद अगर पहुंचाते इसको, मिसाइल को अगर जब हिट कर रहे थे तो वो 10 सेकंड बाद पहुंचती, क्या होता, हमारा टारगेट मिस हो गया था, ठीक है, हमारा टारगेट क्या होता था, मिस हो जाएगा। अगर हम सेम उसी टाइम पे भेजेंगे जिस टाइम हम सेट किए हैं, जिस टारगेट को फिक्स किए हैं, उस टाइम उस टारगेट के लिए हमको उसी टाइम पे इसको लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। जब उस टाइम पे लॉन्च करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा, सही होगा। तो उसमें हम ये क्या है, हमारा हार्ड सॉफ्ट रियल टाइम है, ये हार्ड रियल टाइम है, ये सॉफ्ट रियल टाइम है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट होता। तो 5 नंबर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी मान लीजिए हमको क्या है, इसको इरेज करते हैं, मान लीजिए हमको कई सारा वर्क मिला है, कई सारा वर्क, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, हम स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में क्या हुआ था, वो हुआ था क्या, टेस्ट हुआ था, स्कूल में क्या हुआ था, टेस्ट हुआ था। तो हम जब टेस्ट लिए थे तो उसमें कई सारे बच्चे थे, अगर मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो हम कॉपी चेक कर रहे हैं लाके घर पे, ठीक है, हम लाके कॉपी चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें टेस्ट में क्या दिए थे, एमसीक्यू, ठीक है, हम उसमें क्या दिए थे, एमसीक्यू दिए थे, तो उन बच्चों ने किया था, उसके बाद हम लाके वहां पे नहीं चेक करके हम ला रहे हैं घर पे प्ले चेक करने के लिए। तो हमारे घर पे कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम उसको आधा दे देते हैं चार्ज, मतलब चेक करने के लिए क्या करते हैं, आधा दे देते हैं, उसको आंसर शीट दे देते हैं, जिसमें ये टिक होगा वो सही होगा, जिसमें ये वाला टिक होगा, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन, वो ऑप्शन वाला सही होगा, उसको नंबर देना है, उसका सही काटना है, जिसका ए ऑप्शन सी ऑप्शन होगा उसको गलत काटना है। तो वो क्या करेगा, सेम वही चेक करेगा, हाँ बी इसमें लगा ये सही है, इसमें सी लगा ये गलत है, तो वो ऐसे चेक कर देगा। उसका काम क्या हुआ, ये मान लीजिए कोई भी P1 था, ठीक है, P1 था, ये क्या किया, अपने काम को, अपने टास्क को ये क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसमें, 2 भागों में, क्या हो गया, P1 डैश P1 से, इसको P1 कर दीजिए, इसको डैश कर दीजिए, तो ये क्या हुआ, 2 भागों में बढ़ गया, इसका काम भी आसान हो गया और जल्दी से हो गया। तो ये होता है हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब देखते हैं हमारा 6 नंबर क्या है, क्लस्टर। क्लस्टर में होता क्या है, इसमें देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, उसके बाद ये कंप्यूटर है, ठीक है, थोड़ा सा हाइट हमारा हैवी है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये कई सारे कंप्यूटर हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक एरिया फिक्स कर दिए हैं, इस एरिया के अंदर ही रहेगा, ये हमारा क्या करेगा, मान लीजिए क्या होता है, ये हमारा वर्क करना बंद कर देता है, ये कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है, तब भी ये हमारा क्या करेगा, ये सारे मिलके इसके काम को क्या करेंगे, कर देंगे। मतलब ये क्या होगा, अगर एक हमारा बेकार हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, नहीं काम कर रहा है, तो उसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये सारे मिलके, ये सब आपस में मिलके, क्या कर रहे हैं, इसका काम कर दे रहे हैं, जो इसको टास्क मिला था, इसको जो वर्क मिला था, वो वर्क क्या कर रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं। जैसे अब क्या होता है, आपको कोई देता है क्या, 4 पन्ने का लिखने के लिए, ठीक है, 4 पन्ने का पीडीएफ दे देता है लिखने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप लोग 4 पन्ने का दिया था, तो 4 आप फ्रेंड थे, ठीक है, आप 4 फ्रेंड थे, चारों लोग को एक एक पेज दिया गया था लिखने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको किसी एक फ्रेंड को बुखार हो जाता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जब तबीयत खराब हो जाएगी तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो उसका क्या होता है, आप सब मिलके क्या करते हैं, आप तीनों मिलके उसका काम
कंप्लीट कर देते हैं। तो ठीक है, तो उसके तबीयत खराब हो जाने से, उसकी तबीयत खराब हो जाने से उस काम पे कोई वर्क पड़ा, यानी कोई डिफरेंट हुआ, कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि क्या हुआ, आपने मिलके उसका काम कंप्लीट कर दिया। जो टास्क मिला था वो टास्क एक रियल टाइम पे, जिस टाइम पे हमको देना था उस टाइम पे हम उसको दे दिए हैं, तो यानी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, 7 नंबर यानी लास्ट है एम्बेडेड। एम्बेडेड क्या सिस्टम है, ये क्या करता है, जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाया जाता है वो वही वर्क करता है। जैसे अब क्या होता है, आप एग्जांपल में देख समझ सकते हैं, क्या होता है, वॉशिंग मशीन बनाई गई है किसके लिए, कपड़ा धुलने के लिए, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर आप बर्तन धुलने के लिए बोल देंगे उससे या बर्तन डालेंगे उसमें, क्या वो धुलेगा, नहीं धुलेगा। वो किस लिए बना है, कपड़ा धुलने के लिए बना है वॉशिंग मशीन, ठीक है। ऐसे क्या है, कंप्यूटर बना है किसके लिए, कोई भी ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन कुछ भी हमको करना हो तो उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब आप उससे कहेंगे तो 2 पन्ना वो अपने आप से लिख के दे देगा हमको, नहीं लिख के देगा ना। या आप ये कहेंगे आप उससे कि तुम जाओ मार्केट से सब्जी ले आओ, मार्केट से जाके सब्जी ले आओ, तो वो जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ही काम के लिए बना है ना, एक ही वर्क के लिए स्पेशली बना हुआ है। तो जैसे आप क्या होता है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए बनता है वो ना, प्रोफेसर है तो एक सब्जेक्ट का है, लेक्चरर है ना, तो वो क्या होता है, एक सब्जेक्ट के अलावा दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है आपको, ठीक है, एक सब्जेक्ट के अलावा दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। वैसे ये क्या है हमारा एम्बेडेड है, मतलब ये जिस काम के लिए यूज किया जाएगा वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे क्या है, कोई फिजिक्स का लेक्चरर है तो वो क्या मैथ पढ़ाएगा आपको, नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि भाई उसको पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट का पैसा ही मिल रहा है, तो वो पढ़ाएगा आपको, क्यों नहीं पढ़ाएगा। वही है, जिसके लिए बनाया जाता है वही काम करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड करते हैं, ठीक है। अब क्या हो, अब तो हमारा सब ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया। अगर ये लेक्चर अच्छे समझ में आया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।